Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce and here I am going to explain 10 words from Word Power Meet Easy Dictionary से. So let's begin. Today's first word is mediate. What is it? Mediate. Mediate का अर्थ क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है. Mediate एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बीच बचाव करना या समझौता करने से. ठीक है. इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है? मॉडरेट, अंपायर, रेफरी और मेक पीस. देखिए अंपायर होता है ना क्रिकेट में और रेफरी भी दूसरे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें होते हैं. तो इस तरह से जो मेडिएट होता है उनका अर्थ ही होता है मध्यस्थता करना, समझौता करना, बीच बचाव करने से. चलिए हम मेडिएट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बहुत ही सिंपली. द कोर्ट वॉज सेट अप टू मेडिएट इन सिविल डिस्प्यूट. और जो कोर्ट है मतलब अदालत वो क्या थी? वॉज सेट अप टू मेडिएट मतलब उसका जो उद्देश्य था उसकी स्थापना की गई थी किसके लिए? सिविल डिस्प्यूट्स, जो नागरिकों के विवादों में बीच बचाव करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? क्या सेटअप किया गया था? कोर्ट का मतलब अदालत. वी मेडिएट बिटवीन मैन एंड नेचर. और हम मनुष्य प्रकृति के बीच में क्या करते हैं? मध्यस्थता करते हैं. 502 मेलिफ्लुअस. कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए तो इससे आपको आसानी से स्पेल करने में, प्रोनाउंस करने में आसानी हो जाएगी. ठीक है. तो ये क्या है? मेलिफ्लुअस. व्हाट इज इट? इट इज एन एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है मधुर या बेहतर होने वाला या शहद उत्पन्न करने वाला. अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. यहाँ पे देखते हैं इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या लिखे हैं. स्वीट साउंडिंग, हनी, ट्यूनफुल, म्यूजिकल, ये सब मेलिफ्लुअस के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. चलिए हम इस मेलिफ्लुअस को यहाँ पे यूज करते हैं. किस तरह से, क्या एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ड है हर वर्ड की अपनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन क्या क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन. तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको सही तरह से हम जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए. इसलिए मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं ये चीज को बताती हूँ कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं. हर वॉइस वॉज डिस्टिंक्टिव एंड मेलिफ्लुअस. और जो उसकी आवाज थी वो थोड़ी सी कैसी थी? विशिष्ट थी. डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत अलग सी और बहुत ही मेलिफ्लुअस मतलब बहुत ही मधुर, मेलोडियस थी, बहुत ही अच्छी थी. द वॉइस वॉज मेलिफ्लुअस. बहुत ही आवाज कैसी है? मधुर है, बहुत ही अच्छी है, सुनने में अच्छी है. 503 इट इज कॉल्ड मेंडेशियस. व्हाट इज इट? मेंडेशियस ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गलत या झूठा. ऐसा इंसान जो फरेबी होता है या मिथ्या या नकली, धोखेबाज, इस तरह के व्यक्ति में जिसमें भी ये तरह की क्या कहा जाए विशेषण पाए जाते हैं उन विशेषण को हम बोलते हैं मेंडेशियस. तो इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होंगे? लाइंग, अनट्रूथफुल, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, धोखेबाज. डिसीटफुल मतलब होता है जो धोखा देने वाला होता है. अच्छा, अब मेंडेशियस को यूज हम यहाँ करते हैं. चलिए कैसे करेंगे? शी गेव अस अ मेंडेशियस रिपोर्ट. और उसने हमें कैसी रिपोर्ट दी? झूठी रिपोर्ट दी. द मेंडेशियस बेगर टोल्ड अ डिफरेंट टेल ऑफ वो. और यह वो का मतलब क्या होता है? दुख. तो जो झूठ बोलने वाला जो बेगर था, बेगर मतलब भीख मांगने वाला, जो भीख मांगते हैं ना उनको बोलते हैं. तो जो भीख मांगने वाला जो भिखारी था उसने हमें एक अलग तरह की बड़ी दुख की कहानी सुनाई. बताई, सुनाई मतलब बताई. टोल्ड इन द सेंस बताने से होता है. नेक्स्ट वर्ड इज 504. इट इज कॉल्ड मेंडिकेंट. व्हाट इज इट? मेंडिकेंट ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है भिक्षुक. भिक्षुक मतलब होता है जो भीख मांगते हैं उनको बोलते हैं. मैंने यहाँ पे बिल्कुल वैसा वर्ड नहीं लिखा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. और इसको साथ साथ इसका दूसरा वर्ड होता है मांगता, मतलब जो मांगने वाले होते हैं. बैगर, ट्रैम्प, वैग्रेंट, वैगेबॉन्ड, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग है. किसके सिमिलर मीनिंग है? मेंडिकेंट के. चलिए हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मेंडिकेंट का यूज एज अ नाउन हुआ है कि नहीं. दिस लिटिल मेंडिकेंट pretends to be utterly helpless. यहाँ पे देखिए ये जो मेंडिकेंट है ये व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन. यहाँ पे
ये शो कर रहा है कि जो ये छोटा भीख मांगने वाला बच्चा है, ये क्या प्रिटेंड कर रहा है, ये क्या नाटक कर रहा है कि ये बहुत ही असहाय है। ठीक है। He seemed not an ordinary mendicant, और वो कोई साधारण भिक्षुक नहीं लग रहा था। seemed मतलब वो प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो बहुत ही साधारण टाइप का, जैसे भीख मांगने वाले होते हैं उनकी तरह नहीं लग रहा था। ठीक है। तो ये देखिए एंड का जो यूज हुआ है यहाँ पे, ये इसके लिए हुआ, ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, साधारण। 505 इट इज मेंटोर। मेंटोर हम लोग सुनते हैं, मेंटोर आजकल तो बहुत कॉमन, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन इसका अर्थ और क्या होता है। ये एक नाउन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो। परामर्शदाता, या हम कहते हैं उस्ताद, या जो आचार्य या टीचर जो गाइड करने वाले होते हैं, आपको सही बात को बताने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं मेंटोर। एडवाइजर, गाइड, थेरेपिस्ट, आचार्य, यहाँ पे मैंने लिख दिए सिमिलर मीनिंग, जैसे मैंने बोले आपको, और भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे और भी मीनिंग्स होंगे। शी वॉज अ फ्रेंड एंड मेंटोर टू मैनी यंग एक्टर्स। अच्छा, जो मेंटोर होते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं कहीं ना कहीं, और अगर कोई आपको मेंटोर, अगर आपको मेंटोर आपके फ्रेंड में मिल जाए, आपकी फैमिली में मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मेंटोर का यूज किस तरह से हुआ है। शी वॉज अ फ्रेंड, वो कैसी क्या थी, वो एक मित्र भी थी, और क्या थी, एक बहुत अच्छी परामर्शदाता थी, बहुत अच्छी सिखाने वाली थी, बताने वाली थी। टू मेनी यंग एक्टर्स, जो दूसरे युवा अभिनेताओं थे उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है। ही फेल्ड एज ए मेंटोर टू हिज सन, और वो क्या हो गया, अपने बेटे के लिए एक अच्छे गुरु के रूप में क्या हो गया, असफल रहा। ठीक है। तो आप तो मुझे, अगर आप लोग चाहें तो सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, स्पेशली आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं वहाँ पे भी अपलोड करती हूँ। साथ के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम ग्रुप चैनल बनाया है, तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस ग्रुप को छोड़ा था वो भी ज्वाइन कीजिए। और हम न्यू वर्ड अब सीखेंगे, वो होगा मर्सिनरी। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड मर्सिनरी। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है भाड़े का, या हम कह सकते हैं लालची या स्वार्थी, या हम कह सकते हैं किराए का। अच्छा, इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? देखिए, नाउन है, इसी तरह से ये यूज भी होगा एग्जाम्पल में। ग्रीडी है, ग्रेस्पिंग, पिगिश। पिगिश मतलब जो बहुत ही लोभी होता है, लालची होता है, जिसको सिर्फ अपने से मतलब होता है। ठीक है। हिज एक्शंस आर इंटायरली मर्सिनरी। अच्छा, जो उसके एक्शन थे, जो उसकी हरकतें थी, पूरी तरह से कैसी थी? सिर्फ स्वार्थी थी, सिर्फ अपने से मतलब था। मर्सनरी मैन लस्ट फॉर वेल्थ, और जो लालची लोभी आदमी होते हैं, आदमी को नहीं बोलूंगी मैं, कहूंगी एक जर्नल टर्म पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पर जिनके अंदर भी ये लोभ वाला स्वभाव होता है, और वो किसकी लालसा करते हैं? धन की लालसा रखते हैं। लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट किसके लिए? धन के लिए। ओके। सो हमने यहाँ पे मर्सनरी का इस तरह से यूज किया। नेक्स्ट वर्ड 507, इट इज कॉल्ड मर्क्यूरियल। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तेज, चंचल, जो बहुत ही उड़नशील बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अस्थिर बोल सकते हैं। ठीक है। फिकल, अनचेंजेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल, ये सभी इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब देखिए, जो मर्क्यूरियल है, हम इसका यूज डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं, बट इफ यू रीड न्यूज़पेपर or if you just preparing for any competitive exam, then you will come to know unseen passages होते हैं, उनके अंदर आपको ये difficult words, ये, और आप क्लॉज टेस्ट अगर लगाते हैं तब वहाँ पे difficult words होते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें ये जो वोकैब सेशंस होते हैं, ये क्यों लिए जाते हैं या क्यों कराए जाते हैं? वो इस वजह से कराए जाते हैं जिससे हमारी वोकैबलरी अच्छी तो हो और हमें यूज करना आ जाए कि इसका अर्थ, अब जैसे मर्क्यूरियल है, इसका अर्थ क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद पर जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अरे ये तो बड़ा सिंपल सा इसका मीनिंग है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज मैं खुद इतनी रेगुलर बेसिस पे अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, तो हमें इस अपनी वोकैब को खुद अपने आप से उसको यूज करना आना चाहिए। इसके साथ साथ रीडिंग जरूरी है, मैं रेगुलरली बेसिस पे कहती हूँ। और
तभी आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी वीडियोस में अपडेट कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे। ठीक है, सो इसके सिमिलर मीनिंग्स देखते हैं। फिकल, जो कि मैंने बोला अस्थिर, चेंजेबल, जो बहुत जल्दी चेंज होता है, अनप्रिडिक्टेबल, जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सके, अनस्टेबल, जो अस्थिर होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज अ मर्क्यूअल बिजनेस। अच्छा, किसी भी तरह का विज्ञापन किस तरह का बहुत ही तेजी से आपका बिजनेस फैल सकता है, किसकी वजह से? विज्ञापन की वजह से। अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश किया है, इट इज डाइवर्स, वोलेटाइल एंड मर्क्यूरियल। और ये कैसा है? डाइवर्स मतलब क्या होता है? विविध, अस्थिर, और कैसा? परिवर्तनशील है। ओके, 508, इट इज मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है काया पलट होना, रूपांतरण होना, बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने से होता है। इसको हम रूपांतरण भी बोलते हैं, रूप विकार भी बोलते हैं। तो चलिए, रिकार्नेशन, कन्वर्जन, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्म, सब इसके सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, ये सब सिमिलर मीनिंग्स हैं। इट शोज, देखिए ये नाउन है, देखिएगा यहाँ पे नाउन की तरह यूज, क्योंकि देखिए द लग गया मतलब आर्टिकल लग गया, तो ये क्या है? इसकी तरह से यूज हो रहा है, ये नाम है किसी मतलब रूपांतरण, चेंज करने को कहा जा रहा है। इट शोज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ लावा इनटू बटरफ्लाई। और यह एक जो लावा होता है उसको बटरफ्लाई में चेंज करने को, रूपांतरित होने को क्या करता है? शो करता है, मतलब दर्शाता है। द हाउस फ्लाई मतलब घर में जो मक्खियां होती हैं उसकी बात हो रही है। इज एन इंसेक्ट विच अंडरगोस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और जो घरेलू मक्खी होती है वो एक तरह का क्या है? इंसेक्ट है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कीट। हाँ, जो पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन से या कहा जाए रूपांतरण से या कायापलट होती है, उनके अंदर पूरे कंप्लीटली चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से मेटामॉर्फोसिस का यूज किया गया। 9, इट इज कॉल्ड माइक्रोकॉज्म। व्हाट इज इट? माइक्रोकॉज्म, ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म दर्शन। मीन्स, यहाँ देखिए, मिनिएचर, कोई भी अगर बड़ी चीज है, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को अगर हमें प्रेजेंट करना है तो हम पूरी बिल्डिंग को तो नहीं प्रेजेंट करेंगे। जैसे आर्किटेक्चर में जो भी लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं वो पूरा पूरा बिल्डिंग तो नहीं करते ना, तो बहुत छोटे छोटे मिनिएचर्स, स्पेशली हम टीचर्स भी जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो अगर किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन देना होता है, वो कंप्लीटली उस चीज को नहीं दर्शा सकते। अब जैसे ग्लोब है, तो उसको अगर बच्चों से भी बनवाना हो तो छोटे छोटे मिनिएचर्स बनवाए जाते हैं। तो उस तरह से उनकी एक तो एक्टिविटी भी हो जाती है, और साथ के साथ, तो मिनिएचर का मतलब क्या होता है? वो छोटा फॉर्म, कोई भी बड़ी चीज का छोटा फॉर्म। मॉडल ऑफ समथिंग, या मॉडल कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है या सैंपल होता है। तो ये सब किसके मीनिंग है? माइक्रोकॉस्म के ही हैं। चलिए, द फैमिली इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। और जो इतनी बड़ी जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, उस समाज में एक छोटा फॉर्म क्या होता है? एक फैमिली होता है। मतलब हम सब अपनी एक मतलब एक जॉइंट फैमिली है, उस जॉइंट फैमिली के भी अंदर एक और कई और फैमिली होती हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि माइक्रोकॉस्म का यूज किस तरह से हुआ, कि जो सोसाइटी होती है उसमें फैमिली क्या है? एक तरह से सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म दर्शन है, प्रेजेंटेशन है एक तरह का। दिस टाउन इज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ आवर वर्ल्ड। और ये जो टाउन है, ये जो शहर है, हमारी दुनिया का एक सूक्ष्म जगत है। ठीक है, लास्ट वर्ड इज इट इज मिलियू। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है परिवेश से, हालत से, हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है, परिवेश होता है, उसको कहते हैं। जैसे इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड, हैबिटेट, डोमेन, उस ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब इस मिलियो को हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से यूज हुआ है। शी नेवर फेल्ट हैप्पी इन अ स्टूडेंट मिलियो। और उसको खुशी नहीं महसूस हुई जहाँ पे जो बच्चों का जो परिवेश था, जहाँ छात्र परिवेश था, मतलब आसपास के जो इन्वायरमेंट था, उसको ज्यादा वहाँ पे क्या नहीं हुई? खुशी हुई नहीं फील हुई। द एरिया प्रोवाइड्स अ सोशल मिलियो। और जो क्षेत्र है वहाँ पे सामाजिक क्या है? इन्वायरमेंट है या परिवेश है। सो आज हमने फिर से 10 वर्ड्स कंप्लीट किए। एंड टुडे इज सैटरडे एंड टुमारो देयर विल बी नो वीडियो, आई विल नॉट अपलोड एनी वीडियो। और वैसे भी कभी कभी होता है कि मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ, बट
देयर आर सो मैनी वीडियोज आई ऑलरेडी अपलोडेड। तो आप लोग अपनी नोटबुक बनाइए और सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अगर आप लोग सच में इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग भी काम अपना स्टार्ट कर दीजिए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ऐसे ही आसान शब्दों में समझिए। और अगर इसके साथ साथ आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो लोग पढ़ने वाले हैं, लर्नर्स है, अगर मेरे इस चैनल के थ्रू या मेरे थ्रू आप लोगों को मदद मिल पाती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। ओके, दैट्स इट, गुड नाइट।